जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अध्याय 6 रामनवमी उत्सव। मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय। मस्जिद का जीर्णोद्धार। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु के नाव के खेवैया ही सद्गुरु हों तो वे निश्चय ही सरलतापूर्वक अपने भक्तों को इस भवसागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही सिर्फ सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी की ही स्मृति आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे स्वयं ही मेरे सामने खड़े हों और मेरे मस्तक पर ऊती लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे सिर पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता तथा गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके मन भी स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रूंध जाता है। आँखों से स्वतः ही अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भाव से भर जाता है तो सोम भाव जागृत होकर आत्मान भाव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेदभाव नष्ट हो जाता है। तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण ही सद्गुरु श्री साईनाथ जी की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं ही अपनी जीवन गाथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भगवान का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भगवान हैं, भक्तों के कल्याणार्थ वे ही गीता सुना रहे हैं। तब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझने में सफल हो सकूँ। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ। जब बाबा की कृपा मुझ पर होती है तो वे ही मुझसे लिखवाने लगते हैं, फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उन्हें अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की शांति प्राप्त करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा का नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, फिर उसे अन्य कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। यह सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। श्री साईं बाबा ने निश्चय पूर्वक स्वर में कहा है कि वे ही स्वयं ब्रह्म हैं। उनकी विश्व से उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रतीक तब में वे ही हैं। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों का आश्वासन दिया था उनका अद्भुत नीचे है। साईं बाबा कहा करते हैं, मेरे भक्तों के घर में कभी अन्न तथा वस्त्रों का अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भी भक्त मेरी शरण में आ जाता है और अंतकरण से मेरा उपासक है, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्रों के लिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा भी है तो ईश्वर को ही मांगो। संसारिक मान या
उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभ्यदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। संसारिक साधनों से कुपधामी मत बनो, अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में परिवर्तन रहने दो। किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे नाम सदगुरु श्री साईं नाम को स्मरण मन में लाए रखें, ताकि देह व संपत्ति व ऐश्वर्य की प्रवृत्ति ना हो। तब चित्त शिथिर व शांत और निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार मन स्थिति प्राप्त होगा और इस बात का प्रतीक है कि वे सुसंगति में हैं। यदि चित्त की चंचलता नष्ट हो गई और तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी। यदि जब तक चित्त की चंचलता ही नष्ट ना हुई तुम एक राग नहीं किया जा सकता, तुम ध्यान नहीं लगा सकते। बाबा के उपरोक्त शब्दों से उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी में रामनवमी के उत्सव का वर्णन करते हैं। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सव में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। प्रारंभ गोपर गांव में श्री गोपाल राव गुण नामक एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्तों में एक थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक भी संतान नहीं थी। श्री साईं बाबा जी की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में उनके मन में विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल, माधव राव के समक्ष विचारणार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्होंने बाबा से इसकी स्वीकृति ली। और जब बाबा से स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया तो उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा भी आवश्यक थी। इसलिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेज दिया, परंतु गांव का ही कुलकर्णी जो कि पटवारी था के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त ना हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है का ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हो गई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थित हुई। शिरडी तो एक छोटा सा गांव था और पूर्व काल में वहाँ जल का अभाव बना ही रहता था। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने फूल डालकर उस खारे पानी को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों के लिए प्राप्त हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी और बांसों से कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का आयोजन किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कसार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। श्री सच्चिदानंद जी की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को बोला। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहब ने ओन करने में दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोहों के साथ गांव से निकाले गए और अंत में उन्हें द्वारका माई के ऊपर लहरा दिया गया। यह कार्यक्रम उस समय से लेकर अभी भी पूर्ववत ही चला आ रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी गणेश हुआ, जो कि चंद्रोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घीस लिया जाता है और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है और लोबान को जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डालकर उसे मस्जिद की दीवारों को भी सुगंधित कर दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध पहले 3 सालों तक तो श्री अमीर शक्कर जी ने किया, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी ने किया।
इस प्रकार हिंदुओं के द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ तक चलने लगा और अभी भी उसी तरह ही चलता आ रहा है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों का अत्यंत ही प्रिय और पवित्र दिन है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्य को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से भरा रहता था और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद द्वारका माई की सफाई करना, चूना पोतना इत्यादि। द्वारका माई की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात को बाबा चावड़ी में सोने के लिए चले जाते थे तो वो ये सब कार्य कर लेती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्ववत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का अंग था। इस कार्यक्रम के लिए वृद्ध भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के ही निवास स्थान पर होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य के लिए आर्थिक सहयोग पहुँचाते थे। सब कार्यक्रम इसी प्रकार से उत्तम चलते रहे और मेले का महत्व धीरे धीरे बढ़ते गए। उसके बाद एक भक्त कृष्ण राव जोगेश्वर भीषम, जो साईं सुगुण उपासना के लेखक हैं, अमरावती के दादा साहब खारपे के साथ मेले से एक दिन पहले शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दलान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने एक कल्पना की। उसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों के विचार विमन्य होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स का मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है, तो इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो रामनवमी अर्थात श्री भगवान राम का जन्मदिन का भी श्री गणेश कर लिया जाए। काका महाजनी को यह विचार अति उत्तम लगा। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके। परंतु भीषम ने इस समस्या का हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सचित्र राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसी का कीर्तन करूँगा। तुम हारमोनियम के साथ मेरा साथ देना तथा राधा कृष्ण माई सुंठ वड़ा, सौंठ और शक्कर में से चूर्ण तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा से सब कृति प्राप्त करने के लिए द्वारका माई को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे ही, वही सब कार्य करवा रहे थे। उन्हें तो ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया क्या चल रहा था। इस अचानक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय ना समझने के कारण बिल्कुल चुपचाप होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीषम से पूछा क्या बात है। भीषम ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। तभी यह सुनकर सभी भक्त हर्षित हुए और राम के जन्मदिन मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद को सजा दिया गया। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक झूला लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर इस उत्सव का प्रारंभ हो गया। भीषम कीर्तन करने के खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलावा भेजा। वहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं। परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा यह सब क्या है, ये झूला क्यों रखा है यहाँ। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, इस कारण यह पालना रखा गया है। बाबा ने निम्बर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीषम के लिए भेज दिया। कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन समाप्त हुआ तो श्री राजा राम की उच्च सवरी से जय जयकार हुई तथा कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा हुई। जब हर कोई
इस प्रसन्नता से झूम रहा था तो अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो वो थोड़ा सा गुलाल बाबा की आंखों में चला गया। बाबा एकदम क्रोधित होकर उच्च स्वरों में अपशब्द कहने लगे, व कोसने लगे। यह दृश्य देखकर लोग डर कर सिट्टी पिट्टी उनकी गुम हो गई। बाबा के स्वभाव से सभी लोग भली भांति परिचित थे। अंतरंग भक्त भला बाबा के इन शब्दों का बुरा कब मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को लोगों ने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है। रावण का नाश, अहंकार, दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा का क्रोध होना सर्वथा ही उचित है। इसके साथ ही उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता है तो बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे। इसलिए वे सब चुपचाप ही रहे। उधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी, कहीं बाबा झूला ना उठाकर तोड़ डालें। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से झूला हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने उन्हें झूला उठाने से मना कर दिया। कुछ समय पश्चात बाबा बिल्कुल शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने झूला उतारने की बाबा से अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अनुमति ना देते हुए कहा कि अभी यह उत्सव पूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया। उसके पश्चात बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता था और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता था। जिस प्रकार श्री कृष्ण के ग्वालों के साथ किया जाता था। रामनवमी के उत्सव पर इस तरह दिन भर उत्सव चलता रहता था। दिन में 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि में चंदन का जुलूस बड़े धूमधाम से समारोह के साथ निकाला जाता था। इस प्रकार के पश्चात उर्स रामनवमी में परिवर्तित हो गया और अगले वर्ष से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते हैं। वे तो प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करते थे। देश के सभी वर्गों से, सभी भागों से, देश के कोने कोनों में से रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस शिरडी में हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व महाजनी की बाला बुआ से अचानक ही भेंट हो गई। बुआ साहब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन करने का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष भी श्री हरिदास सतारा जिले के बाला बुआ साताकर भिवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहब दीक्षित ने उनसे कीर्तन के लिए बाबा की अनुमति प्राप्त की। बाबा ने उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदा के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दास गुरु महाराज को सौंप दिया। तब से वह इस कार्य के उत्तम रीति से सफलता और विद्वत्तापूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी के लोगों की संख्या में इतनी वृद्धि हो जाया करती थी कि मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगाओ। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को वृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिल गया। दिन प्रतिदिन संपत्ति भी बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी की अन्य वस्तुएं, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाने लगा। यद्यपि संपत्ति तो बहुत बड़ी, परंतु बाबा ने उनमें कभी भी मोह नहीं किया। वे सदैव उसकी उपेक्षा की दृष्टि से देखा करते थे और सदैव की भांति अपनी साधारण वेशभूषा ही धारण करते थे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे।
परंतु आज तक भी उनमें कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं हुआ। पहले तो लोगों की संख्या 5,000 6,000 तक के लगभग होती थी, परंतु किसी किसी यह साल तो यह संख्या 25,000 50,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना आज तक कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ है। जिस प्रकार उर्स या मेला लगाने का विचार प्रथम श्री गोपाल कांडे को ही आया था, उसी प्रकार मस्जिद में भी जीर्णोद्धार का विचार प्रथम श्री गोपाल जी को ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। यह सुश्रेय तो नाना साहब चंदोरकर के लिए सुरक्षित था। फर्श का कार्य काका साहब दीक्षित के लिए था। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भगत महालसापति के बार बार कहने पर बाबा ने स्वीकृति दे दी और रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बलीचियाँ और कैंचियाँ मोल ले ली और कार्य प्रारंभ कर दिया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़ दिए। जब दूर से दिन बाबा चावड़ी से आ लौटे तो उन्होंने खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और बहुत गुस्सा हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार दिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारों के समान लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे बाबा के एक कोडी भक्त कुछ साहस करके आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें भी धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उनकी यही दशा हुई। कुछ समय पश्चात क्रोध शांत होने के बाद बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार साफा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें कोई विशेष सम्मान दिया जा रहा हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात बात के कारण बाबा को इतना गुस्सा आया। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते, बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर का कारण वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सका और उनमें से कौन सी लिखूं कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम में वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन हैं या हिंदू हैं इसका विवेचन किया जाएगा तथा योग, साधन, शक्ति और विषयों का भी विचार किया जाएगा। श्री साईनाथन सद्गुरु साईनाथम प्रणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह प्रायण प्रथम विश्राम। जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय।